बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज हम गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर 26 मेगावाट शकरथंग एचपीपी सिकरदू के प्रोजेक्ट के लिए जो हाल ही में जीबी गवर्नमेंट में कुछ असामियाँ मुश्तहर की हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, तो उनके हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट आई हैं, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए और पोस्ट कितनी हैं और किस एरिया के लिए मतलब डोमिसाइल के लिए आई हैं और उनके लिए एज लिमिट क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं ये 26 मेगावाट शकरथंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिकरदू के लिए आई हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो पोस्ट है वो है जी रेजिडेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट आई है। नंबर ऑफ पोस्ट है 1। इसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है जी बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग। साथ में जो एक्सपीरियंस है वो है 10 ईयर्स एक्सपीरियंस स्पेशली इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रो पावर। ये एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए है, जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है, और उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 45 होगी। अगर कोई कैंडिडेट इन क्राइटेरिया पर उतरता है तो ये इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है जी, इसको कैसे अप्लाई करना है ये हम वीडियो के आखिर में बताएंगे, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पूरा जो तरीका है अप्लाई करने का वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर है रेजिडेंट इंजीनियर ईएम। इसकी भी एक ही पोस्ट है। इसके लिए बीएससी इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सपीरियंस 10 ईयर एक्सपीरियंस प्रीफरबली इन ट्रांसमिशन लाइन एंड हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट। इनमें इनका जो एक्सपीरियंस है उनका प्रीफर ज़्यादा किया जाएगा। ये भी जीबी के लिए हैं और इसकी एज लिमिट भी 45 है। थर्ड वन, असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर सिविल, बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस जो है वो 2 ईयर एक्सपीरियंस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रो पावर के लिए ज़रूरत है, और इनका जो डोमिसाइल है गिलगित बल्तिस्तान के लिए है और इनकी एज जो है 41 है। फोर्थ में है जी सब इंजीनियर सिविल, बीटेक डीएई इन सिविल डिसिप्लिन में किया हो, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रो पावर है। ये भी जीबी के लिए है और इसकी उम्र की जो बालाई हद है वो भी 41 है। फिफ्थ नंबर पे है जी सब इंजीनियर ईएम, बीएड बीटेक डीएई इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। इनकी जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर एक्सपीरियंस प्रीफरेबली इन ट्रांसमिशन लाइन एंड हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट। ये कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए है और इनकी एज लिमिट भी 41 है। 6 में है जी अकाउंट ऑफिसर। इसमें भी एमबीए या आईसीएमए ये डिग्री ज़रूरत है और 5 ईयर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है इन डीलिंग विद अकाउंट मैटर अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पीएचडीपी। ठीक है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है और ये 41 डिग्री इसकी एज रिक्वायर्ड है। कम से ज़्यादा 41 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। 7 नंबर पर है जी सुपरवाइज़र सिविल। इसके लिए एफएफएससी ज़रूरत है। जिन्होंने एफएफएससी किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ 2 साल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ बल्तिस्तान डिवीज़न के लिए है, जैसे सिकरदू, शिगर, खपलू और खरमंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज जो है वो 41 है। 8 नंबर पर है जी सुपरवाइज़र ईएमएम। इसके लिए एफएफएससी चाहिए और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वर्क। ये भी बल्तिस्तान डिवीज़न के लिए है और इसकी भी एज लिमिट 41 है। नंबर 9 में है जी कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बीए बीएससी ज़रूरत है और साथ में जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं पर काम किया हो। ये भी बल्तिस्तान डिवीज़न के लिए है और 41 एज जो है वो आखिरी हद है। क्लर्क की पोस्ट हैं, ये 2 पोस्ट हैं। इसके लिए बीए बीएससी ज़रूरत है, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस वर्क है। ठीक है, बल्तिस्तान डिवीज़न के लिए हैं ये भी और 41 एज की जो लिमिट है। ठीक है, 11 में है जी ड्राइवर के लिए मिडल हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस एचटीवी या एलटीवी विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। इनकी मिडल तालीम हो और साथ में एचटीवी या एलटीवी का लाइसेंस हो और 3 साल एक्सपीरियंस हो। ये यूसी कचूरा के लिए है, जो कचूरा के जो रिहायशी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो उम्र की हद है वो है 41। 12 में है ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, इसके लिए मिडल या लेटरेट या तालीम या बस हो वो अप्लाई कर सकते हैं और ये भी यूसी कचूरा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 41 एज है। अच्छा जी, 13 है सिक्योरिटी ऑफिसर की ज़रूरत है। इसके लिए एक पोस्ट है। ठीक है, हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, retired from armed forces or any other law enforcing agencies not below the rank of captain DSP। ठीक है, इसके लिए जो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए 10 साल का जो है एक्सपीरियंस ज़रूरत है
और यहाँ से रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जैसे आर्मी फोर्स, जैसे पुलिस हो, जीबी स्काउट हो या आपका आर्मी हो, इनके ऑफिसर्स चाहिए। उनकी रैंक्स कम से कम, या फौज का है तो कैप्टन से कम ना हो, और अगर पुलिस से है तो उसकी डीएसपी से कम ना हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी एज जो है वो 55 है, 55 साल से कम उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वाला नहीं। और लास्ट में है जी सिक्योरिटी गार्ड्स की 20 पोस्ट हैं, ठीक है। ये हैं जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स ऑफ आर्मिड फोर्सेस, एनी अदर लॉ ऑफ एनफोर्सिंग एजेंसी हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर, 10 साल का जो एक्सपीरियंस हो। जो रिटायर्ड फौजी या पुलिस के जो जवान हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यूसी कचरा वाले हैं, और इनकी एज जो है वो है 45 साल। अच्छा जी, अब ये थे पोस्ट। तो अब इनके लिए अप्लाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन और जनरल कंडीशंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टोमिनल ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कोर्स सर्टिफिकेट, CNIC डोमिसाइल, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये चाहिए। क्या क्या अभी मैं आपको बताता हूँ, इनको याद रखना, ठीक है। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आप अगर FA है, BA है, DAE है, TR BTech है, या FSC है, या कंप्यूटर के जो कोर्स किए हुए हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स आपने देने हैं। ट्रेनिंग के, अगर किसी ने एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस के अलग से अगर किसी ने कोई कोर्स किया हो तो उसके सर्टिफिकेट, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, वो अलग से देना है। फिर CNIC, अपने CNIC की कॉपीज़ देनी है। डोमिसाइल देना है, अपने 2 तस्वीरें देनी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और जितने आपको ज़रूरत हों वो डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइन बिफोर क्लोजिंग डेट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। डेट ख़त्म होने से पहले पहले आपने वहाँ पर जमा करनी है। अगर उनमें से अगर आपने ये चीज़ें सबमिट साहब ने नहीं भेजे तो आपको जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट की जाएगी। द पोजीशन अप्लाइड फॉर शुड बी क्लियरली मेंशन्ड एट द टॉप ऑफ द एनवलप, जो लिफाफे में ऊपर आपने ज़रूर लिखना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने इंजीनियर के लिए किया हो तो आपने ऊपर इंजीनियर लिखना है। अगर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए किया तो आपने वो लिखना है। अगर क्लर्क के लिए लिखा है तो अपने लिफाफे के ऊपर आपने लिख के भेजना है, ठीक है जी। The advertised posts are project posts and stand abolished on completion of the project. प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। Appointment against the post will be on contract basis for 1 year, extendable till the completion of project, subjected at satisfactory performance. 1 साल के लिए है तो ये, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता आपको रखेंगे, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो तो फिर आपको ये बढ़ा दिया जाएगा। Appointment order to the successful candidate will be furnished as per requirement at project site, ठीक है। अगर जो आप सिलेक्टेड होते हैं तो फिर आपके लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो भेज दिया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर टेस्ट इंटरव्यू, जो शॉर्टलिस्ट होंगे वही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुला दिए जाएंगे। एप्लीकेशन मस्ट रीच, आपने इस पता पर भेज देना है, ठीक है। लिफाफे के एक साइड में अपना पता और एक साइड पे ये पता आपने देनी है, जिसके लिए ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर 26 मेगावाट शकरथंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये आप अप्लाई करके आपने भेज देने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।